सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, यहाँ इतने वृक्ष होते हैं कि ऑक्सीजन लेवल जो है हमेशा हाई रहता है। और आपको जान कर के आश्चर्य होगा कि ऑक्सीजन लेवल अगर गलती से भी आपके शरीर में हाई हो जाए, मतलब बढ़िया हो जाए, या जितना चाहिए उससे थोड़ा सा अधिक हो जाए, तो आप एक परम आनंद की अनुभूति करने लगते हैं। तो जंगल में जैसे ही हम आते हैं, देखिए गहरी सांस लेते हैं, जैसे ये शुद्ध वायु, ये एक एनर्जी ये आपके अंदर गई, आपकी अंदर की सारी दूषितता जो है, सारा मैल जो है उसको निकाल के बाहर कर देती है। आप देखते हैं ना क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीदिंग प्रोसेस में क्या होता है, और O2 अंदर जाती है, ऑक्सीजन अंदर जाती है, CO2 बन के बाहर आ जाती है। वो अंदर का कार्बन निकाल रही है, अंदर का कचरा निकाल के बाहर फेंक रही है। तो ये जो है ये एक प्रकृति की एक अद्भुत देन है। और जब आप जंगलों में आते हैं तो जैसे जो लोग परेशान हैं माइग्रेन से, जो लोग परेशान हैं किसी और दिमागी बीमारी से, अगर आप यहाँ आएंगे तो यहाँ आने के बाद केवल रहने मात्र से, केवल यहाँ आकर रहने मात्र से आपकी बीमारियाँ चली जाएंगी। इस स्थान पर मैंने थोड़ी बहुत साधना की है, मैंने यहाँ की ऊर्जा देखी है, ऊर्जा यहाँ की अद्भुत है। क्योंकि इस जंगल में ज़्यादातर कोई आता नहीं है, सिर्फ ये काजू के पेड़ लगे हैं और कभी कभी सिर्फ काजू तोड़ने के लिए लोग आते हैं। बाकी समय ये बिल्कुल बियाबान सुनसान रहता है, कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं। यहाँ केवल पक्षी, केवल जानवर वही आ जा पाते हैं। तो ये अद्भुत जो ऊर्जा है यहाँ की, इसका मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ लोगों के साथ, कि ताकि उनके जीवन में ये ऊर्जा फ़ायदा दे। यहाँ पर एक और मुझे सबसे बढ़िया चीज़ लगी कि अगर आप यहाँ ध्यान करने बैठते हैं तो ध्यान तो 2 मिनट आपने आंख बंद की और ध्यान की गति आपकी शुरू हो जाती है। बड़ी ऊर्ध्वगामी गति है। पहाड़ों पर क्यों जाया करते थे? कभी आपने सोचा कि बाबा और ये जितने हमारे साधु या सिद्ध हुए हैं सब हिमालय जाके साधना क्यों करते थे? हिमालय पर, पहाड़ पर प्रकृति रूप से ऊर्ध्वगामी ऊर्जा होती है। वो ऊर्जा ऊपर की ओर बहती है, जो एनर्जी है वो हाई स्रोतों की ओर जाती है। तो ये भी एक पहाड़ है, और ये पहाड़ है, इस पहाड़ की जो ऊर्जा है वो ऊपर की ओर बह रही है। बहुत सुंदर ऊर्जा है, बहुत अद्भुत ऊर्जा है। और जब ये पहाड़ समुद्र के नज़दीक होते हैं, जैसे ये यहाँ से समुद्र लगभग 2-2.5 किलोमीटर है, तो अगर समुद्र के नज़दीक होते हैं पहाड़ तो बड़ा ही आनंद होता है। उनकी एक 2 तरह की ऊर्जाएं मिल रही होती हैं। मटेरियल लोगों के लिए, जो संसारिक लोग हैं, उनके लिए ऐसे स्थल बड़े ही लाभकारी होते हैं। क्योंकि अगर आप हिमालय चले जाएंगे तो आपकी चेतना इतनी ऊपर उठ जाएगी कि आप लौट करके सामाजिक जीवन को नहीं जी पाएंगे। लेकिन आप जब ऐसे स्थानों पर आते हैं तो आपकी चेतना ऊपर उठेगी, लेकिन आपको मजबूत कर देगी। और जब आप परिवार में लौटेंगे तो आप पूरे सामर्थ्य के साथ, पूरी ताकत के साथ अपने परिवार को, अपने बिजनेस को, अपने यारों मित्रों को, सबको ऊर्जा दे पाएंगे। वो आपको सर्वांगीण विकास की ओर ले जाता है, इस तरह का माहौल। आइए आपको आगे दिखाते हैं। भोले बाबा कैलाशों के राजा, डमरू बजा के नचा जा, ओ डमरू बजा के नचा जा, मेरे भोले बाबा कैलाशों के राजा, डमरू बजा के नचा, डमरू बजा के नचा। ऊपर चलना है? तो आज आपको दिखाई देते हैं। यहाँ आप एक देख रहे हैं
अद्भुत शांति के साथ साथ यहाँ एक गजब की ठंडक भी है। और आप अगर जब ऊपर जाएंगे पहाड़ की चोटी पर जहाँ सूर्य अधिक रूप से पड़ रहा है, वहाँ आप देखेंगे इतनी गर्मी है कि आप वहाँ 2 मिनट नहीं खड़े हो सकते। और यहाँ आप बिना एसी के, बिना किसी चीज़ के बड़े आराम से रह सकते हैं। बड़ी ही एक मनमोहक और बड़ी ही एक मन को, शरीर को तृप्त करने वाली शांति और ठंडक है यहाँ पर। तो आपको लेके चलते हैं और ऊपर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ तक जब हम पहुँचे हैं तो यहाँ गाड़ियों का साउंड आना कम हो गया है। संसार की जो नीचे के ऊर्जाएं हैं वो हम तक असर नहीं कर पा रही हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ आप बैठ जाए तो आप पूर्ण शांति अनुभव कर सकते हैं। नीचे से कोई आवाज़ ऊपर तक नहीं पहुँच रही। और हमारा इरादा भी यही है कि संसार की चीज़ें आप नीचे दरवाजे पर छोड़ आए और जब ऊपर आएँ तो परमात्मा के आनंद में डूबें, मस्ती लें, नाचें, गाएं, आनंद मनाएं, जीवन के उत्सव को जिएं। यही तो है मनुष्य जीवन का उद्देश्य। कई लोग मुझसे पूछते हैं हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन सी दिशा में बढ़ना चाहिए। मैंने कहा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप जहाँ भी बढ़ रहे हो वहाँ आनंद लेना शुरू कर दो, उत्सव मनाना शुरू कर दो। उत्सव में जो भी करोगे वो मुबारक होगा, और जो उत्सव के बिना करोगे सब परेशानी पैदा कर देगा। फिर चाहे वो अध्यात्म हो, चाहे दुकान, वो सब परेशानी बन जाती है जब वो उत्सव नहीं बन पाती। तो अब हम लगभग चोटी के करीब। मेरे भोले बाबा कैलाशों के राजा, डमरू बजा के नचा जा। आप देख रहे हैं कितनी शांति है यहाँ पर। और यहाँ बैठकर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हिमालय में ही कहीं एकांत में बैठे हैं। मैंने हिमालय में 6 साल से अधिक लगातार वास किया है और यहाँ पर मैं कहूँगा कि सांसारिक जीवों के लिए हिमालय से भी ज़्यादा उपयुक्त स्थान है। कारण सिर्फ इतना सा है कि यहाँ इतनी ठंड नहीं है कि जो आपको आराम से बैठने ना दे, और इतनी गर्मी भी नहीं है कि जो आपको आराम से बैठने ना दे। तो यहाँ का जो वातावरण है वो बड़ा ही साधना के लिए उपयुक्त वातावरण है। ना तो आपको गर्मी लग रही है, ना आपको सर्दी लग रही है। तो बहुत ही सुंदर वातावरण है ये। यहाँ आदमी आराम से 2-4 घंटे बैठ ले सकता है, साधना कर सकता है। उसके बाद फिर वो अपना ध्यान भजन के बाद अपना थोड़ा पेड़ पौधों के साथ घूमे, समय बिताए। तो इससे बड़ी एक ऊर्जा में परिवर्तन होता है और हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होने के साथ साथ हमें प्रफुल्लित करती है। ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन क्यों ज़रूरी है? एनर्जी को ऊपर ले जाने की क्या ज़रूरत है? देखिए, नीचे के जो चक्र हैं हमारे, वो क्रियान्वित चक्र हैं। वो ज़्यादा फिजिकल अपीयरेंस रखते हैं, फिजिकल महत्व रखते हैं। लेकिन ये जो आपके ऊपर के जो चक्र हैं, ये ज़्यादा मानसिक और सूक्ष्म चक्र हैं। ये आपके मन को आनंद देते हैं, ये आपके तन को आनंद देते हैं, ये आपकी आत्मा को आनंद देते हैं। तो जैसे ही हमारी ऊर्जा थोड़ा भी ऊर्ध्वगामी होती है, वैसे ही हम परमात्मा के आशीर्वाद में नहाने लग जाते हैं। कहते हैं इटर्नल ब्लिस हमारे ऊपर हो जाती है। तो ये बहुत ही एक सुंदर स्थान परमात्मा ने हमें दिखाया, परमात्मा ने हमें दिया। और हमारा भी प्रयास है कि इस सुंदर स्थान को और सुंदर किया जा सके और आने वाले लोगों को, यहाँ तक पहुँचने वाले लोगों को इसका पूरा लाभ मिल सके। यहाँ आप देख रहे हैं प्राकृतिक रूप से कई जड़ी बूटियाँ हैं। जैसे ये पीछे आपको पेड़ दिखाई दे रहा है बिल्कुल सामने हमारे, वो ये जो पेड़ है सामने, ये जंगली नाशपाती का पेड़ है। बहुत अच्छी होती है जंगली नाशपाती। जिन लोगों के पेट के रोग होते हैं उसमें बड़ी काम आती है। पियर्स, इसको पियर्स बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ये जंगली पियर्स का पेड़ है। और आप देख रहे हैं यहाँ जामुन के भी बड़े पेड़ है। मैंने आपको पहले भी दिखाया था। ये जिस पेड़ के नीचे हम बैठे हैं ये काजू का पेड़ है और कटहल के बहुत पेड़ हैं। यहाँ प्राकृतिक रूप से बहुत सारी जड़ी बूटियाँ यहाँ
पैदा हो रही हैं। मैंने यहाँ कई जगह ब्राह्मी भी देखी है और कई जगह यहाँ मुझे नाग केसर भी दिखाई दिया है। तो यहाँ बहुत सारी जड़ी बूटियाँ कुदरती रूप से होती हैं और लाजवंती तो भरी पड़ी है यहाँ, इतनी लाजवंती है कि जिसकी कोई था ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ जहाँ प्राकृतिक रूप से जड़ी बूटियाँ पैदा हों वो साधना के लिए उपयुक्त स्थान माना जाता है। मैं जब अपने गुरु के साथ हिमालय में घूमता था तो वो मुझे बताते थे कि ध्यान करने के लिए सबसे अच्छी जगह वो है जहाँ कोई भी एक जड़ी बूटी पैदा हो रही हो। जब कहीं जड़ी बूटी पैदा होती है तो इसका अर्थ ही ये है कि उस स्थान की ऊर्जा जो है सकारात्मक है। जैसे कि अगर कहीं ब्रह्मी पैदा हो रही है और आप उस स्थान पर उस क्षेत्र में बैठ करके ध्यान करें तो ऑटोमेटिकली आपका जो ब्रेन है वो एकदम शांत हो जाएगा, एकदम रिलैक्स हो जाएगा और आपके ब्रेन से, आपके दिमाग से जुड़ी हुई सारी समस्याएं धीरे धीरे शमित हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी। तो इसी तरह से हर वृक्ष का, हर जड़ी बूटी का इनका अपना एक बड़ा महत्व हुआ करता है। तो बड़ा आनंदित है माहौल, मुझे तो आनंद आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। मेरे भोले बाबा कैलाशों के राजा, डमरू बजा के नचा जा। ये हमारे मित्र श्री जी। थोड़ा सा पीछे होकर भरना शुरू कर दो, थोड़ा सा पीछे और पीछे हो जाओ, बस यहाँ से भरो, बस हो जाएगा। हाँ जी। ये हमारे मित्र श्री जी सेवा करते हुए आश्रम में। देखिए हमारे मित्र श्री सिर्फ सत्संग ही नहीं करते हैं, यज्ञ ही नहीं करते हैं, सेवा भी करते हैं, लोगों को बताते हैं कि सेवा कैसे की जाती है। ये देखिए अभी महाराज जी एक हमारे मिट्टी भर रहे हैं तसले में, इसके बाद महाराज जी यहाँ ला करके उधर फेंकेंगे। ये देखिए चलो भाई डालो इसको, तो लोगों को दिखा के काम करने में कितना मजा आता है ना। देखो मैं कर रहा हूँ, ये देखिए कर रहा हूँ काम, देखो। ये देखिए बस यार एक तसला उठा के डाल दिया और मत डलवाओ। नहीं नहीं पूरा अपने ही डालना है महाराज। ये हमारी देवी माँ का वो आशीर्वाद है जो कि हम सब लगे हुए हैं। मैं भी अपनी थोड़ी सी शक्ल दिखा दूँ। नहीं तो ऐसा कर लो ना। सारे तसलों की शूटिंग करोगे क्या? अरे वो सिर्फ एक उठाया था दिखाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, और नहीं उठाया। मेमोरी खत्म हो जाएगी, मेमोरी खत्म हो जाएगी। वो यहाँ खत्म होगी तो फिर तो। अरे भाई बाबा भी जवान है यार। ये हमारी काली माँ का स्थान। जय माता दी। अभी बाबा बुढ़ा नहीं हुआ, देखिए अभी तो जवानी बची हुई है। ये यहाँ का स्थान। ये देखिए बाबा जी यहाँ भी आ गए। बस कैमरे के सामने मजा आता है बाबा जी को ज़्यादातर। देख लो चाहे बाबा की लाइफ ही कैमरे पे होती है। कैमरे के भीतर कोई लाइफ नहीं है, बेकार है जिंदगी कैमरे पे। पर ये बाबा थोड़े अलग हैं, काम भी करते हैं, खाली बोलते नहीं है। अरे नहीं हम बोलते हैं भाई। नहीं जो सच है वो सच है। काम करते भी है, करवाते भी है और बोलते भी है, सब कुछ है इनका। ये क्या हमारे महाराज जी आंध्रा वाले यहाँ है और जल्दी ये भी अमेरिका जाने वाले हैं, फिर अमेरिका के हो जाएंगे। अमेरिका पसंद है आपको या हॉलैंड? हॉलैंड ना तो अमेरिका गया कभी। अच्छा, यूरोप कैसा लगा आप जब गए थे? साफ सुथरा है और रहना है वहाँ? कर दें एक जुगाड़ कर दें। मेरा भारत महान। मेरा भारत महान 9 में से 99 बेईमान है। मेरा भारत महान। क्योंकि यहाँ है कृष्ण, यही है राम। महात्मा की मौज भी तो यही है। जय हो बापू की। अच्छा लोग बापू की जय क्यों करते हैं? पता नहीं, पैसे पे छपे होते हैं इसलिए।
मैंने तो कभी नहीं करी आज। मिलेगा नहीं बोल। लोग माथे में लगाते, मैंने तो नहीं लगाता कभी माथे में। मत्ते में तो घर लगाने लायक ही नहीं होते। अरे बाबा साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, सही में कर दिया। करेंसी में छप गया कि दूसरे किसी को बैठने ही नहीं देता। बताओ कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का। दुनिया में किसी देश में ऐसी करेंसी नहीं है जहाँ एक ही आदमी की तस्वीर छपती है, दूसरे किसी की तस्वीर ही ना छपती है। सबकी छपती है भाई। अब्राहम लिंकन के बाद के हैमिल्टन की छपती है, जो उसके बुश आया उसकी छपती है। मतलब सिर्फ हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें सिर्फ एक ही आदमी की तस्वीर छपती है नोट पर। दुर्भाग्य नहीं है हमारे देश का। मेरा बस चले तो नाथुराम गोडसे। स्वाहा स्वाहा क्या जी? अगले चरण में यहाँ से रास्ता बनाएंगे। हाँ छोटा छोटा। ऐसे साफ थोड़ा सा। हाँ पत्ते बहुत ज़्यादा है ना। लकड़ी ज़्यादा है। आने जाने का रास्ता तो साफ बनाएंगे। आराम से रास्ता तो बन जाएगा। मतलब आप पूरे धीरे झाड़ी कटेंगे, साफ हो जाएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। आदमी भी आए तो कोई